तो स्टडी विद देव चैनल में आपका स्वागत। दोस्तों, पिछली वीडियो में हम असहयोग आंदोलन के तथा सविनय अवज्ञा आंदोलन आदि के बारे में चर्चा कर लिया है। इस क्लास में देखते हैं लाल कुर्ती आंदोलन क्या है, जिया तरंग या जियाल तरंग आंदोलन क्या है। लाल कुर्ती आंदोलन के नेतृत्व करता थे खान अब्दुल गफ्फार खां। जो यह लाल कुर्ती आंदोलन के नेतृत्व करता खान अब्दुल गफ्फार खां है, इनको बादशाह खां भी कहा जाता है, यानी बच्चा खां। तथा इनके कुछ और भी नाम हैं, जैसे सीमांत गांधी, सरहदी गांधी या फ्रंटियर गांधी, फख-ए-अफगान, बड़ा क्षमाशील आदि के नाम से भी इनको जाना जाता है। खान अब्दुल गफ्फार खां ने एक अखबार निकाला था, पख्तून नामक अखबार निकाला था। यह पाश्तो भाषा में था, यानी अफगानिस्तान की एक भाषा है। नामवाद पर इनके नाम पर ही 10 रोज़ा प्रारंभ किया गया था। 1929 ईस्वी में एक संगठन बनाया इन्होंने, खुदाई खिदमतगार, जिसे ईश्वर के सेवक के रूप में इसे कहा गया। 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन आया तो खुदाई खिदमतगार ने भी इसमें भाग लिया था। जब इसमें भाग लिया तो इसी के माध्यम से लाल कुर्ती आंदोलन चलाया। खान अब्दुल गफ्फार खां ने सभी सदस्यों को कहा कि आप लोग लाल कुर्ती पहनते थे। इनके कहने पर खान अब्दुल गफ्फार खां को इसके लिए गिरफ्तार कर लिया जाता है और पेशावर में किस्सा स्वानी बाजार में एक जनसभा होती है। क्योंकि इनको जब गिरफ्तार कर लिया तो एक बहुत ज़्यादा विरोध होता है लोगों के द्वारा। इनके विरोध में पेशावर में किस्सा स्वानी बाजार में जनसभा होती है। गढ़वाली रेजिडेंट का एक वीर चंद सिंह था, इसके नेतृत्व में सेना भेजी गई और गोली चलाने का आदेश दिया गया। इन जो लोगों ने जनसभा की थी, लेकिन आदेश कैप्टन रॉकेट को दिया गया था, लेकिन वीर चंद सिंह ने निहत्थे सत्याग्रहियों पर गोली चलाने से इनकार कर दिया। बाद में अंग्रेज सिपाही ने गोलीबारी की, अंग्रेजों के सिपाहियों ने, और 200 से 250 लोग इसमें मारे गए। वीर चंद सिंह को कोर्ट मार्शल किया गया और इन्हें आजीवन कारावास दिया गया। इसे ही किस्सा स्वानी नरसंहार कहा गया। इसके बाद जिया तरंग यानी जियाल तरंग आंदोलन प्रारंभ होते, जो पूर्वोत्तर भारत में इसकी शुरुआत होती है। इसके नेतृत्व यदुनाग और उसकी चचेरी बहन रानी गिडालू यानी गांडेलू ने किया था। यहाँ ईसाई लोग नागा राज्य में ईसाहत का प्रचार कर रहे थे और लोग कह रहे थे कि आप लोग ईसाई धर्म अपना लीजिए। यदुनाग हक्का धर्म को स्थापित करना चाहता था, हरक्का धर्म को। इसके उपलक्ष्य में वह हरक्का आंदोलन भी चलाया था। इनके धर्मगुरु थे तिगवा देवता और इनके अनुयायी खाम पारस थे। सविनय अवज्ञा आंदोलन में यदुनाग ने भाग लिया था। गांधी जी से प्रेरित होकर इन्होंने भाग लिया इसमें, और ये पूर्ण बहिष्कार करना दो कहा, इसका समर्थन दिया। 1931 ईस्वी में यदुनाग को भी गिरफ्तार कर लिया जाता है और इनको फांसी दी जाती है। तो इस जो जिया तरंग आंदोलन है, इसका नेतृत्व गांडेलू के ऊपर आ जाता है। फिर रानी गांडेलू को लोग देवी का अवतार कहते हैं। इनके ऊपर इनाम भी था 20 से 50 रुपए का, और 10 वर्ष का कारावास के लिए भी इनको था कि इनको कारावास मिलेगा। इनको चेरा चाम डेल्लू भी कहा जाता है, रानी गांडेलू को। 1932 ईस्वी में असम राइफल और खाम पारजों के मध्य लड़ाई हो जाती है। यदुनाग के अनुयायी खाम पाज राव जो थे, इनके मध्य खाम पारज
और असम राइफल के बीच लड़ाई होती है, जिसमें रानी गांडेलु को गिरफ्तार कर लिया जाता है और इनको आजीवन कारावास की सज़ा दे दी जाती है। जो गांडेलु हैं, इनको रानी की उपाधि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने दिया था। इन्हें नागालैंड की रानी लक्ष्मीबाई कहते हैं। नागालैंड की लक्ष्मीबाई का नाम है रानी गांडेलु। तो यह आंदोलन ऐसा देखा हमने। अब चर्चा करते हैं जो सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ था उसमें महिलाओं की क्या भूमिका रही है, इनकी विशेषता क्या थी, तथा असहयोग आंदोलन से इनकी तुलना करते हैं। सविनय अवज्ञा आंदोलन की महिलाओं की भूमिका देखते हैं क्या थी। सविनय अवज्ञा आंदोलन में महिलाओं की भूमिका सराहनीय है। इन्होंने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया, लोगों का साथ दिया, सहयोग दिया। शराब अफीम दुकानों पर धरना किया, दांडी मार्च में लोग शामिल हुए, महिला संगठन बनाए, अवैध नमक को घर घर ले जाकर बेचा गया। दिल्ली में लगभग 1600 महिलाओं ने मार्च किया था और कुछ लोगों की गिरफ्तारी भी हुई थी। जुलूस निकाला महिलाओं ने, विदेशी वस्तुओं की होली खेली, प्रभात फेरी की, जैसे सरोजिनी नायडू हैं, नेहरू परिवार की महिलाएं, कमला, कृष्णा, रानी गांडेलु आदि लोगों ने ऐसा कार्य किया। धर्सना नामक दीपोकांड में जो हुआ था उसका नेतृत्व सरोजिनी नायडू ने किया था। जिया तरंग आंदोलन का नेतृत्व रानी गांडेलु ने किया था। यह पुरुषों के लिए प्रेरणा का स्रोत बना। इससे लोग बहुत इससे उत्साहित हुए। देखते हैं असहयोग आंदोलन और सविनय अवज्ञा आंदोलन की तुलना क्या थी। असहयोग आंदोलन का प्रारंभ उपाधियां लौटाकर किया गया। असहयोग की नीति अपनाई गई। उपाधियां, नौकरियां, स्कूल, कॉलेज, विदेशी वस्तु का ज़्यादा से ज़्यादा बहिष्कार किया गया। यह अहिंसात्मक सत्याग्रह था। हिंसा पर उतर आते थे। कम अनुशासन, प्रमुख मान इनका था स्वशासन। ये लोग हिंसा पर उतर आते थे और अनुशासन की मांग करते थे। सविनय अवज्ञा आंदोलन में इसका प्रारंभ नमक कानून तोड़कर अवज्ञा की नीति पर आधारित था। यह आंदोलन अवज्ञा की नीति पर आधारित था। इन घटनाओं की तीव्रता कम थी। अहिंसात्मक सत्याग्रह था। लोग हिंसक नहीं होते थे, अधिक अनुशासित थे तथा पूर्ण स्वराज की मांग करने लगे। इसके बाद असहयोग आंदोलन में हिंदू मुस्लिम एकता का बहुत बड़ा उदाहरण दिया गया तथा किसान, श्रमिक आदि का कोई उद्योगपति नहीं था इसमें, ऐसा कहा गया। आयोग के बारे में अवज्ञा आंदोलन देखते हैं। लीग जिन्ना के समर्थन आंदोलन से दूर रहे। मोहम्मद लीग, मुस्लिम लीग तथा जिन्ना के समर्थक आंदोलन से दूर रहे, सविनय अवज्ञा आंदोलन से। लेकिन खान अब्दुल गफ्फार खान जिसे राष्ट्रवादी ने साथ दिया था। किसान कोई बड़ा आंदोलन नहीं चाहते थे। उद्योग और संचार व्यवस्थाएं सुचारू रूप से चल रही थी। जमुना बजाज, बिलहास आदि लोग उद्योगपतियों ने इनका समर्थन किया था। इस प्रकार हमने इस पर चर्चा किया दोस्तों। तो मिलते हैं और बेहतरीन क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।